पैसा खा रखा, दलाली खा रखी, कैसे मान जाएं? अगर सरकार बिल वापस लेती है तो उनके आका चांटे लगाते हैं, जिनसे अरबों खरबों रुपए लिया है, जो 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बनाया दिल्ली में, जो हर जिले में इनके ऑफिस हैं। 6 साल में इतना पैसा इन पे कहाँ से आया? इतनी बड़ी बढ़िया रैलियां कर रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, 500-500 रुपए के मजदूरों को बीजेपी का एजेंट बना के ला रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा? ये अडानी अंबानी से दलाली का पैसा आ रहा है। अच्छा, आपके शब्दों में 2-3 दलाल लाखों किसान पर भारी पड़ रहे हैं क्या? देखिए, वो देश के उद्योगपति हैं, किसान मेहनत कश है, वो मेहनत करना जानता है। तो अब उद्योगपतियों से पैसा लिया गया, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो मारेगा, और नहीं लिया तो ये जनता मारेगी, क्योंकि इसने वोट दिया है। तो ये वो हो गया, इनका हाल वो हो गया कि जैसे सांप के मुंह में छछूंदर। अगर बिल को वापस लेते हैं इनके गुरुजी मारते हैं, और नहीं लेते हैं तो जनता मारती है। नया संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, वैसे कहते हैं देश में पैसा नहीं है, फिर संसद के लिए 963 या 67 करोड़ कहाँ से आया? कहाँ से आया? अरे दलाली खानी है उसमें भी, वरना पुराने भवन में क्या कमी थी? कौन से सांसदों की संख्या बढ़ा दी इन्होंने? कौन से उसमें एक नई सुविधा दे दी? तो ये दलाली खानी है, इसलिए चल रहा है। पुराना हो गया है? पुराना हो गया। अगर पुरानी तो इनकी माँ भी हो गई, उसको कहाँ भेजेगा? पुराने इनके माँ बाप हो जाते हैं, माँ बाप को कहाँ कचरे के डब्बे में डालेगा वो? नहीं, एक सवाल ये है कि आपने ये स्वीकार किया कि हम लोगों ने वोट दिया। जब 2014 चुनाव से पहले मोदी जी ने जो वायदे किए थे वो पूरे हो गए थे 19 तक, जो आपने फिर वोट दिया? देखिए, अभी कुछ भ्रम है, क्योंकि ये एक मदारी है, झांसेबाज है, डुगडुगी बजाता है, और वह हिंदू मुस्लिम करके देश को ऐसा बांधते हैं ये लोग। क्योंकि आरएसएस इनका एक कैडर बहुत बड़ा है, वो आरएसएस के पिट्ठू हैं ये मोदी जी भी। वहाँ किसी की नहीं चलती इस सरकार में। जब तक आरएसएस वाले नहीं कहेंगे तब तक इनकी कोई हिम्मत नहीं है एक साइन भी कर दें। तो आरएसएस का कैडर था, वो गाँवों में गया, कहीं झगड़े कराए, कहीं कुछ कराए, कहीं हिंदू मुस्लिम पे बांटा, कहीं धर्म जाति पे बांटा, इसलिए बांटा तो लोग बाग बट गए। तो मतलब डिवाइड होने की वजह से मोदी जी आए सत्ता में, ये आपका कहना है? देखिए, उनको 34-35% वोट मिलते हैं। अच्छा। उनके विरोध में कितने गए? 65-70% वोट गए, तो वो उनको बहुमत नहीं है। तो जो ईवीएम का आरोप लग रहा है उसमें कितना दम है? देखिए, वो ईवीएम तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, क्योंकि जितने भी लोग बाग दिखा रहे हैं ईवीएम के वोट गिरते हैं कहीं और पहुंच जाती है कहीं, तो यह है कुछ ना कुछ। भाई एक बात बताओ, जिस देश ने ये ईवीएम बनाई वो देश स्वयं क्यों नहीं ईवीएम पे चुनाव कराता? अच्छा ताऊ, एक चीज बताओ आप, अगर भारत का मुस्लिम अल्पसंख्यक कोई बात उठाता है तो उसे पाकिस्तानी, सिख अल्पसंख्यक उठाता है तो खालिस्तानी, अब किसान उठाया तो किसान का तो कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी किसान। बिल्कुल। इसमें भी चाइना और पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई, किस रास्ते से हो गई? देखिए, इन्होंने ये, अरे मैंने बताया ना, ड्रामेबाज है। इनको दिखा कि देश का 70% एक साथ आ रहा है, अगर 70% एक साथ आ गया तो इनके 30% पे भारी पड़ जाएगा। तो इन्होंने पहले पाकिस्तान उठ के आया, वो पंजाब उठ के आया, तो पंजाब को इन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी आ गए, उनके साथ हरियाणा खड़ा हो गया, बोले ये तो हरियाणा और पंजाब का है। फिर उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, बोला ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने चुने किसान हैं। उत्तराखंड आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, सारे देश के किसान आ गए। तो इन्होंने कहा अब खालिस्तान, पहला शब्द खालिस्तानी जनता ने खारिज कर दिया। फिर इनका जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है वो ख़त्म हुआ, पाकिस्तान चीन चाइना से फंडिंग आ रही वो ख़त्म हुआ। फिर इन्होंने कहा तो नक्सली हैं वो ख़त्म हुआ, माओवादी वो ख़त्म हुआ। अब इनका कोई हथियार नहीं चला। तो अब ये इन्होंने, आपने देखा होगा 30 तारीख को विज्ञान भवन में जब राकेश टिकैत जी बात कर रहे थे कृषि मंत्री से, तो वो पीयूष गोयल जिस पर रेल नहीं चल पाई अभी तक, वो उंगली उठा के कह रहा था कि तुम मत बोलो, 40 संगठनों का चिट्ठा मेरे पास है, मुंह मत खुलवाओ, बोल के दिखा क्या है तेरे पास हमारे चिट्ठा। ये चाहते हैं कि इन जो हमारे किसान नेता हैं 40,
मनोवैज्ञानिक मतलब दबाव में लाना चाह जो रहे हैं। हमारे 40 किसान नेता है ये इनको डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइड करके एक दूसरे पे आरोप लगा के किसानों को भड़का रहे हैं। तो किसान अब भड़केगा नहीं, क्योंकि हमने उन 40 को चुन दिया। स्याह करें सफेद करें, गलत वो नहीं करेंगे। एक आरोप और लग रहा है बोलो क्या? कि धरना में आए हुए किसानों को ये पता ही नहीं है कि विरोध कहाँ कहाँ है, किन मुद्दों पर। आप एक बात बताइए, आपका मुख्य मांग क्या है, विरोध कहाँ सरकार की नीतियों से? देखिए, तीनों काले कानून वापस हों। ये आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है एकदम सफेद कानून है, बहुत अच्छा, किसान एकदम करोड़पति हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किसान से बात की, वैसे ही जैसे पुण्य परसुन वाजपेयी ने एक चिट्ठी खोली थी राज, आपको याद है, प्रधानमंत्री जी ने एक महिला से छत्तीसगढ़ में बात की थी कि आपकी आय 2 गुनी हो गई। महिला ने कहा हाँ 2 गुनी हो गई। कल यही कहानी शिवराज सिंह चौहान ने भी दोहराया। तो वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं मेरी 2 गुनी हो गई? आप कह रहे हैं हम परेशान हैं। अभी मैं बताता हूँ। अभी शिवराज जो मामा है, मामा कौन होता है? हमारे पिताजी का साला मामा। उसने जो है वहाँ के किसान से बात किया था। उस किसान ने बताया कि मैं लहसुन की खेती करता हूँ। यस। और उस लहसुन की खेती उससे पूछा गया तो वो एकड़ में बात कर रहा था। जब वो बात करके खत्म हुआ तो राजस्थान, उसके मध्य प्रदेश के एक किसान ने, जो उसे जानता था, उसने उसको फोन मिलाया और उसने उससे पूछी कि तू वहाँ बिगो में बात करता है और यहाँ एकड़ में बताता है, तो ये क्या चक्कर है? मेरे यहाँ आ, मैं तुझे पैसे देता हूँ और वो बीज दे मुझे कौन सा है जिसमें 3 लाख का हो जाता है। ऑडियो हो गया वायरल, ऑडियो और वीडियो दोनों है मेरे पास, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। तो देश को ये सच जान लेना चाहिए कि सरकारें कौन कौन सी खेल खेल रही हैं। सवाल एक और है आपसे, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा तादाद में निकल नहीं रहे? नहीं, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है और गन्ने डाल करके तब उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बोता है, अन्य फसल बोता है। उसमें कुछ में आलू भी लगाता है लेट वाला, और कुछ में सरसों भी बोता है। तो वो गन्ने डाल रहा है और इन्होंने एक टेक्निक नई बांध रखी है, क्योंकि मिल मालिक तो एक ही होते हैं, ये पूंजीपति हैं। अब किसान को डबाडब पर्ची दे रहे हैं ताकि किसान इधर ना आए। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि हमारे घरों पे, सबके घरों पे पुलिस जाती है कि अगर तुम उसमें चले गए तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। ये सबसे बड़ा चक्कर खा रखा, दलाली खा रखी। कैसे मान जाएं? अगर सरकार बिल वापस लेती है तो उनके आका चांटे लगाते हैं, जिनसे अरबों खरबों रुपए लिया है, जो 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बनाया दिल्ली में, जो हर जिले में इनके ऑफिस हैं। 6 साल में इतना पैसा इन पे कहाँ से आया?